हेलो क्लास। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स रिमाइंडर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के 100 ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट 6 हम लोग देख चुके हैं और उम्मीद है कि पार्ट 6 आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन की चर्चा किया था। 1 से लेके 65 तक हम लोग चर्चा कर चुका था और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 66 से लेकर के 100 तक के सवालों का और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे सभी प्रश्नों का हल और उत्तर। ठीक है, तो आप बने रहिएगा और कंप्लीट देखिए इस वीडियो को ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में। 100 में से 50 क्वेश्चन जो आपको सही करने होते हैं, यानी कि इस 50 क्वेश्चन 100% आपका सही हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो का आप कंप्लीट ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा यह एग्जामिनेशन में आपको, और बिल्कुल टेंशन आपको नहीं रहेगा एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। चलिए हम बात करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो लाल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको पहुंचा सके। पूरी एग्जामिनेशन में हम आपके साथ होंगे और मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए एग्जामिनेशन में भी हम आपके साथ रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग 66 से बात करेंगे क्योंकि 65 तक देख चुके हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन होगा, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो हलों की संख्या कितनी होगी? हलों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा, यानी कि इस तरह से होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होंगे दो सरल रेखा एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट सकता है, यानी प्रतिच्छेद एक ही जगह हो सकता है, अर्थात केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, यानी कि d बराबर क्या मालूम है? -2। nवां पद nवां पद an है, तो 17 माइनस a13 का मान क्या होगा? ठीक है, nवां पद an है। देखिए सार्वंतरी है तो प्रथम पद मान लेते हैं इसका x है और सार्वंतर तो पता ही हमें। ठीक है, देन a17 चाहिए हमें। क्या चाहिए? a17। तो a17 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए a17 माइनस a, देखिए क्या लिखा है, a17 माइनस a13 चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए, a17 यानी चलिए x बराबर अगर मान लेते हैं, प्रथम पद a है और सार्वंतर d हमें पता है, तो 17वां पद 17 माइनस a कितना हो जाएगा? 16, और 16 गुने -2। ठीक है, फिर माइनस x हो गया प्रथम पद और अंतिम और प्लस, है ना, n-1 तो 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 12 और गुने -2 आवेगा। ठीक है, देखिए तो यह हो जाएगा x और 16 गुने 2, 16 दूना 32, ये माइनस आ जाएगा, 16 दूना 32, और ये वाला इसमें जो -2 था वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32 क्या आएगा? 16 दूना 32 और माइनस x रहेगा ही, और ये होगा 12 दूना 24, क्या आ जाएगा? 12 दूना 24, लेकिन होगा क्या? माइनस होगा, माइनस 12 दूना 24। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस माइनस को इस कोष्ठ में गुना कर देते हैं तो माइनस x चलाएगा, तो माइनस x माइनस क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा -32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24। ठीक है, -32 और +24, तो 32 में से 24 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो ये होगा 8, -8। तो देखिए -8 कहाँ है? ए क ख ग घ, तो ये घ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ है, तो -8 हो। आई इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, देखिएगा क्या है। यदि समीकरण bx², देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये 2020 के एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, 2020 में इस प्रश्न को पूछ लिया गया था, फिर 21 में और फिर 22 में। 22 में तो होना है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया गया था। क्योंकि जनरली बच्चे कैसे याद करते हैं, तो ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि x² गुना क्या होता है, a है। यहाँ पे पलट दिया गया है, यहाँ पे x² के बगल में कौन है, b, यानी कि a का वैल्यू b हो गया, b का वैल्यू यहाँ पर a दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है कि मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। क्या है, c का मान क्या होगा, मूल समान हो मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0, d बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर d बराबर 0, तो b² - 4ac, तो b की जगह पर कितना है a, तो a² - 4ac, a की जगह पर कितना है b इंटू c बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा 4bc, क्या हो जाएगा 4bc बराबर आपका आ जाएगा कितना a², यानी कि हमको c का मान चाहिए, तो c बराबर हो जाएगा क्या a² बटा 4bc, a² बटा 4bc, तो a² बटा 4b नहीं b होगा, क्योंकि c का मान तो चाहिए है, तो a² ऊपर रहेगा, इधर का है 4 आएगा, और यहाँ b था, यहाँ चला जाएगा b, तो c बराबर क्या आपका आ जाएगा a² बटे 4b, जब मूल समान हो यानी कि विवेचक बराबर क्या हो 0 आए। तो देखिए a² बटे 4b ऑप्शन नंबर ख में आपको दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है, देखिएगा। देखिए क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद क्या होगा। क्या पूछा गया, 12वां पद, यानी कि T12, इसी को आप A12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, T लिखे पद के लिए या A लिखते, दोनों लिखते हैं। तो A वाला यानी प्रथम पद क्या हो गया आपका 5, और सार्वंतर कितना हो गया, देखेंगे कितना बढ़ा, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 3, 3 बढ़ रहा है, ये सार्वंतर कितना हो गया 3, सार्वंतर कितना हो गया 3 का, और n बराबर क्या है 14 हो गया, क्योंकि 12वां पद पूछा गया है, तो n बराबर हो जाएगा आपका 12, n बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए तो T12 बराबर क्या होगा a प्लस, तो a क्या है 5 इंटू n - 1, n बराबर कितना है 12 - 1, तो क्या हो जाएगा 11, गुने d कितना है 3, बस गुना कर दीजिए, 11 × 3 = 33, और 5 38 ऑप्शन नंबर ख में ये हो गया 38। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या होगा, क्या पूछता है y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, देखिएगा। तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0, ये हो जाएगा y अक्ष, x 0 होगा, तो x जब 0 होगा तो x 0 यहीं पर होगा। ठीक है, और ये y का मान कुछ भी रखेंगे तो इसके ऊपर जाता है, ये y अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि कोण P त्रिज्या r वाले वृत्तखंड का कोण हो, यदि P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड के का कोण हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360, और थीटा की जगह पर क्या दिया है, तो दिया है p थीटा, तो थीटा का क्या चलाएगा p चलाएगा, तो πr² दिख रहा है और थीटा दिख रहा है, बटे में 360, यानी कि आंसर क्या होगा सही, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, यदि दो कोणों का अंतर 50 है, तो त्रिभुज का कोण क्या होगा, त्रिभुज का कोण क्या होगा, दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या है बराबर है,
यदि दो कोनों का अंतर, और दोनों का अंतर कितना है 50 है, दोनों का अंतर 50 है और दोनों को जोड़ने से क्या तीसरा कोण के बराबर भी हो जाता है। तो कहता है त्रिभुज के कोण क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा जिसको दो को जोड़ने पर तीसरा पुर जाएगा, ठीक है, दो को जोड़ने पर तीसरा पुर जाएगा। तो इसमें ये तो होगा नहीं, दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं होगा, सीधे 40। यहाँ पे देखेंगे 60 दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं पुर रहा है, ना इसको जोड़ने पर और ना ही इसके जोड़ने पर, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी दोनों का जोड़ कितना पुर रहा है, दोनों का जोड़ कितना है 70 और 20 90 तीसरा आ जा रहा है, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है 50 है, और दोनों का योग 50 है, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा। 70 - 20 50 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा 9 7 16 160, आइए 20 180, 180 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज EFG एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एल यहाँ है और M है, समानांतर है LE का, किसका L और E का, L और E का। L देखिए L और M है, यह समानांतर है FG का समानांतर है, ठीक है। यानी ये वाला जो रेखा है ये इसके समानांतर है। जब ऐसे होता है, ये थेल्स पर में कहता है कि इस दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो LE बराबर क्या होगा, L कहाँ है यहाँ पर, E कहाँ है यहाँ पर, यानी कि ये वाला पूछा गया। तो ये हो जाएगा LE बटे ये वाला पार्ट, यानी कि 7.2 बराबर ऊपर वाला पार्ट क्या है 1.8 और नीचे क्या है 5.4, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 तेरी 54 3 से। अब 3 से कट जाएगा तो ये कटेगा 3 से 24 तिया 72, यानी कि 2.4। तो LE बराबर क्या आ जाएगा, LE का जो मान होगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.4 ऑप्शन कहाँ है खोज लीजिए, 2.4 ये ऑप्शन नंबर ख में, ये करेक्ट, ये थेल्स पर में है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA TB दो स्पर्श रेखाएं है ना, दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से है, ठीक है, और ये केंद्र O है। इसमें जो स्पर्श रेखा है एक का नाम है TA और TB, ये T यहाँ तक A आ गया और यहाँ तक B आ गया, ठीक है। इस प्रकार है कि ATB ये वाला कोण आपका दिया है 70 डिग्री, क्या दिया है 70 डिग्री। तो पूछा गया है AOB यानी कि ये कोण कितना हो। तो हम जानते हैं कि दोनों सम्मुख कोण यानी कि जो सामने सामने कोण मिलकर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, जिसमें 70 ये अकेले है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्या जाएगा 110 डिग्री। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा इस तरह से ये 110 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 70 है और ये 110, दोनों मिले क्या जाएगा 180 होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका 110 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या, देखिए तो वृत्त के व्यास कहा ऐसे ये हो गया, और इससे अगर व्यास खींचेंगे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस दोनों में क्या संबंध होगा, क्योंकि एक तरह से अगर देखिए तो यह व्यास है, तो यहाँ से क्या है त्रिज्या है, यह भी क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होता है लंब होता है, यानी कि यहाँ भी लंब और यहाँ भी लंब। अगर देखें तो ये बिल्कुल लंब है, ये रेखा जो है दोनों पे क्या है लंब है, और ये बिल्कुल ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, तो एक ही ओर के अंतःकोण क्या है बराबर है, क्या है बराबर भी है। और आप देखेंगे कि दो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाता है तो रेखा को क्या कहते हैं समानांतर कहते हैं, क्या कहते हैं समानांतर। आंसर क्या आ जाएगा समांतर, आंसर क्या आ जाएगा समांतर। चलिए
अच्छा, अगला प्रश्न है कि एल समानांतर, ये वाला रेखा एल है, समानांतर एम है, ये रेखा एम है। अब देखिए थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ या छोटा कर लो तो कंप्लीट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये एल है और ये एम है। ठीक है, दोनों समानांतर है और इसको तब ए का मान क्या होगा, क्या पूछा है, ए का मान। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ भी ए है। ए का मान क्या होगा, तो यह दोनों है एक ही ओर के संगत कोण। क्या है, एक ही ओर के संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर 4 है और इतना है, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, ए, सॉरी बराबर होता है। ठीक है, हाँ तो उधर जगह घट जाएगा तो 4 है, यानी कि 4a माइनस 3 है, घटाएंगे दोनों। चलिए आप बराबर करके दिखा देते हैं। 4a प्लस 40 बराबर 3a प्लस 60, ये होना चाहिए। तो ये बचेगा कितना, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, ए केवल बचेगा, और ये इधर चल जाएगा तो 60 में से कितना बचेगा, 20, यानी कि ए बराबर क्या जाएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री का है ग में, ऑप्शन नंबर ग है। ठीक है, देखिए आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है ना बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई, तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और इस तरह से, तो ये जो केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, ये दूरी क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। ठीक है, और ये हमें मालूम है 6। तो कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो जब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये हो गया 10, यानी कि हो गया कर्ण, और ये लंब हो गया है ना 6। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो 100 माइनस लंब के स्क्वायर 36, ये होता है रूट में। तो क्या जाएगा 64, रूट अंडर 64, 64 बोलो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा ये दोनों कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 8, ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। ठीक है, यानी कि 8 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि 2 cos 37 बटे sin 53 बराबर क्या होगा। इसमें हम बताए थे आपको, अगर ये दोनों पार्ट जो बट्टा वाला रहता है तो अब देखिएगा 37 प्लस 53, इस दोनों का दौर कितना आ रहा हुआ 90 डिग्री। क्या जाएगा 90 डिग्री। इस कंडीशन में, और साइन कॉस का साइन कॉस में बदलता ही है, तो ई इतना कम वैल्यू क्या जाएगा 1 होगा, और 2 पहले से, तो 1 × 2 क्या जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते, ठीक है, स्पर्श करते हैं। यदि पी आर क्या है वह, पी आर 4.5 है, 4.5 है, तो पी क्यू क्या होगा। क्या पूछा गया, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, पी से लेके क्यू तक क्या होगा। ठीक है, पी से लेकर क्यू तक क्या होगा। तो एकदम सीधी बात है कि पी आर अगर 4.5 है तो आर एस भी कितना होगा 4.5, और इसी बिंदु पर से इस पर भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर तीनों बराबर होगा, पी आर बराबर आर एस बराबर आर क्यू, 4.5 ही आएगा, नहीं हाँ सॉरी, तो ये बात हो गई, ये वाला हिस्सा कितना 4.5 ही आ गया, और ये हमको पहले 4.5 मालूम, हमसे पूछा गया पूरा पी क्यू, तो 4.5 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 9, क्या जाएगा सॉरी 9 होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला नहीं पूछा गया, केवल ये टोटल पूछा गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो दिया हमें, और उतना ही होगा ये वाला लाइन, और उतना ही होगा ये वाला दोनों। ठीक है, ये हो गया 9। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आइए देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 के बराबर है, सेक 60 का, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और ये 60 है तो क्या आ जाएगा 2, क्या जाएगा 2, यानी कि अब 2 किसका मान आएगा, सेक 60 का वैल्यू कितना आता है 2, ढूंढना होगा। तो cosec 30
कौशिक इसका साइन उल्टा साइन 30 का होता है 1/2, तो कौशिक 30 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 2 बराबर 2, यानी कि कॉस सेक 60 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कौशिक 30 के बराबर, कौशिक 30 के बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में BOC क्या BOC वृत्त का व्यास, BOC क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा ABAC दोनों क्या है, बराबर। AB और AC क्या है, दोनों बराबर है। तब कहता है त्रिभुज ABC, तो कौन ABC, ABC देखिए कुछ भी नहीं है, आपको सीधा मालूम है BC क्या है, BC हमारा व्यास है, और व्यास की दोनों सिरा वृत्त के परिधि पर कहीं भी क्या बनाता है, 90 का कोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है। ठीक है, देखिएगा, यानी कि हम क्या हो जाएगा आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा सही आंसर क्या होगा 90 डिग्री। बस इसको कुछ भी इसमें दिया हुआ उसको नहीं देखना, बस हमको ये पता है ना कि ये व्यास है, और दोनों व्यास के सिरे से ही वृत्त के व्यास पे यहाँ कोण बना, यहाँ भी बनता फिर भी ये 90 डिग्री होता, कहीं बना क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। व्यास से परिधि पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि अर्धवृत्त जो होता है हमेशा कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, कितना बनाएगा 90 डिग्री का। चलिए देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, 82 नंबर प्रश्न है कि D एक वृत्त का व्यास है, D एक वृत्त का व्यास हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, D क्या है, वृत्त का व्यास है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यानी कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा D/2, तो ये त्रिज्या हो गया, तो πr² यानी कि D²/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि D π²/4 क्या हो जाएगा D π²/4 आ जाएगा, D² आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB BC AC इस प्रकार है कि DE समानांतर BC क्या है। तो देखिए त्रिभुज बनाइए, ये पाइथागोरस है, सॉरी थेल्स पर में है, इसका नाम है ABC, जिसमें DE समानांतर है BC का। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पे दिया है AC पता है, पूरा कंप्लीट पता है। ठीक है, और ये दोनों टुकड़ा हमें दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ दोनों टुकड़ा का। तो ये टुकड़ा अगर मान के चलते ये 1 है, अनुपात लेते हैं ABC, ये तो ये कितना है 2, ये दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, और ये टोटल है 27 के बराबर, कितना के बराबर 27 के बराबर, और यह 1 दिया हुआ है, AC दिया हुआ 27, तो EC पूछ रहा है कि क्या होगा, EC पूछ रहा है EC यानी E और ये टुकड़ा क्या होगा। तो देखिए इसमें भी पूरे टुकड़ा ले लेंगे तो AB क्या हो जाएगा 2 1 3, मान लीजिए x अगर मान लेते हैं, अनुपात लगाते हैं तो x लगेगा ही, तो 3x बट इस वाला हिस्सा लेंगे तो 2x खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस टोटल हिस्सा कितना है 27, टोटल कितना दिया हुआ 27, बट ये वाला हमें चाहिए, क्या चाहिए EC, तो ये x कैंसिल, 3 9 27, यानी कि EC बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि R त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या हो, सीधा पूछ लिया गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr², ये आपका गोला के आयतन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हो गोला का आयतन एक भी, ये 4/3 πr³ घन इकाई, हमेशा घन इकाई में आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप कि दो खंभे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे हैं, 13 मीटर ऊंचा है, एक खंभा 13 मीटर है और ये 7 मीटर है, दोनों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए जमीन है इस पर खड़ा है, यदि उनके बीच की दूरी
क्या उनके बीच के दूरी कहा जा रहा है, ये जो है ऊर्ध्वाधर इस पर माने खड़ा है, और इनके बीच के दूरी जो होगा वो कितना है, उनके बीच यदि उनके पादों के बीच यानी कि जड़ों के बीच की दूरी 8 मीटर है, ये दूरी कितना है 8 मीटर, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस तरह से मान लीजिए ये आया, ठीक है, तो एक छोटा है, ये 7 है और ये 13, इनके बीच की दूरी जो है यह है 8। तो कहता है इनके सिरों के बीच दूरी क्या होगा, सीधे यहाँ से आएगा, तिरछा आएगा, तो इस पर से हम एक लंब डाल देंगे, तो यह भी कितना आ जाएगा 8, लंब डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमें मालूम है कितना 7, ये भी कितना हो जाएगा 7, ये बच गया कितना 6, ये है 8, ये है 6। हमें चाहिए कि इसके सिरों के बीच की दूरी क्या है, तो ये वाला ये लाइन चाहिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लंब डाल दिए, तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, लंब और आधार मालूम है और कर्ण निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 के 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36 और ये √ओवर, तो 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि जो सिरों के बीच की दूरी होगा कितना होगा 10 इकाई, ठीक है। आइए क्या है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा, के बीच का संबंध क्या होगा। तो देखिए बीच का संबंध क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, कहता है कि हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा रिलेशन आपका चल रहा है। माध्य को क्या कहा गया है, ये प्लस होता है, सॉरी, तो यहाँ माध्य x है, माध्यिका y है, बहुलक z है, तो हम इसको सेट करेंगे, माध्य क्या है y है, और बहुलक की जगह पर क्या रखना है z +2 और a है, यानी कि माध्य की जगह पर क्या है x है। अब देखेंगे इसमें कौन सा रिलेशन सही है। देखिए यहाँ पे तो सब अलग अलग दिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए कि 3y बराबर z + 2x किस में आता है, ठीक है। आइए इसको अगर देखेंगे आप, x - z बराबर 3z, 3x हो जाएगा, क्या हो 3x - 3y, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3y बराबर हम लोग देखे थे, तो 3y इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये है x -z बचेगा, ये हो जाएगा 2x, क्या जाएगा 2x, ठीक है। तो 3y रह जाएगा और z को हम इधर भेज देंगे, ये -z है उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा z + 2x, ठीक है, यानी कि सरलीकरण करने पर यही आता है, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर क आ जाएगा, ठीक है। इस रूप में यह आ जाएगा कि 3y बराबर होता है z यानी कि बहुलक 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक + 2 गुने माध्य है, ठीक है। तो इस सोर्स को यही फॉलो करा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया क सही। नेक्स्ट देखिएगा 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। 16 है, इसका मिलान चिन्ह लिखना है। देखिए मिलान चिन्ह में हम लोग 4 ऐसे लाइन खींचेंगे और एक तो 5 का होगा। इस तरह 16 का है तो 3 को खींचना पड़ेगा, 3 को देखिए 1 2 3, ये 3 को है और सीधे एक के लिए एक ये हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ख, ठीक है। ख में 15 को ही है, इसमें 17 को है, 15 तो 17, इसमें ये रोमन नहीं है, यहाँ पर मिलान चिन्ह है, ये वाला क्या है रोमन अंक है, हमें चाहिए मिलान चिन्ह चाहिए, टैली मार्क चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए मिलान चिन्ह चाहिए, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ख ही होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा। आगे देखिए क्या प्रश्न है, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या प्रश्न है कि थीटा का मान जो होगा वह न्यून कोण होगा, 0 से बड़ा 90 छोटा, तो sin थीटा बराबर y, cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका
अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू हमें साइन के रूप में चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 रहेगा ही, 1 रहेगा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ये दिख रहा है ग में, ये आपका आंसर हो गया ग। ठीक है, क्या हो गया आंसर ग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का कोण हमेशा समान होता है। ठीक है, ये बात थेल्स साहब ने कह दिए थे। किसने कहा, थेल्स ने कहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या, परिधि दिया हुआ यानी कि 2 इंटू पाई यानी 22/7 गुरे आर बराबर क्या है 132 डिग्री। तो 22 छक 132, 22 छक 132, 3 गुना 6, ये बट्टे में 7 है, गुना हो जाएगा तो आर बराबर क्या जाएगा 21, क्या जाएगा 21, हमारा आंसर क्या जाएगा 21। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी का 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, कौन सा प्रथम पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, कौन सा प्रथम पद क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ये तीसरा पद हो गया कितना 15, चौथा पद हो जाएगा आपका 10, डायरेक्ट लिख देंगे, बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 चौथा हो जाएगा 4 नंबर का, ये हो जाएगा 5 नंबर का, और ये हो जाएगा 0 6, यानी कि 7वां पद होगा -5, 7वां पद, पहला यही होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो 7वां पद आंसर क्या हो जाएगा 7वां पद, पहला जो होगा 7वां पद ही जो सबसे पहले ऋणात्मक आएगा। आइए यहाँ पर डी बराबर आपका आ जाएगा 5, डी का वैल्यू क्या दिया है, डी जो है सर्वंतर निकालिएगा आप इसमें, तो ये 5 आएगा, 5 लगातार घटा घटा के देखेंगे तो 7वां पद जो होगा -5 आएगा। अगला है कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखेंगे इसमें जो जिसका डी बराबर होगा, देखिए ए प्लस ए डी फिर 2D 3D, इसमें क्या बढ़ रहा है डी बढ़ रहा है, सब में क्या है डी बढ़ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं वो देखेंगे, 2√2 है, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, एक पहले सीधे √2 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इसका फिर 4 होगा। ठीक है, तो ये भी सब में डी का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ पर √2 आ रहा, क्या आ रहा 2 आ रहा है, नहीं इसमें एक, इसमें 2 हो गया, इसमें 1 है, डी का वैल्यू क्या है इसमें, इस वाले टर्म में डी बराबर 1 आ रहा है, डी बराबर क्या जा रहा है 1 आ रहा है, सब में कितना का अंतर है 1 का, इसमें डी का, इसमें 1 का। इसमें देखेंगे तो इसमें अलग अलग वैल्यू आएगा, क्या आएगा अलग अलग वैल्यू आएगा, इसलिए ये डी बराबर नहीं है, सब डी अलग अलग होगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, यानी कि यह जो है समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, बाकी ये सभी हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया इस प्रश्न में कि एक्स अक्ष से बिंदु Q36 की दूरी क्या हो, एक्स अक्ष से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स अक्ष से अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगा एक्स और 0 इसका नियामक, और दूसरी बिंदु हो जाएगा कितना एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, कोई दिक्कत नहीं, इतना बनाने की जरूरत नहीं, सीधा देखिए ग्राफ देखिए भाई कितना है बिंदु 3 6, तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा, तो ये 3 और 6, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से कितना दूर होगा, यानी कि वाई निर्देशांक पूछ रहा है, और वाई निर्देशांक जो होगा यही यह क्या वाई निर्देशांक है, यही एक्स से दूरी हो जाएगा इसके सामने से ये वाला। ठीक है, तो ये वाई का मान कितना है इसमें, ये है 6, यानी कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा 6 इकाई। आइए 96 और 94 प्रश्न है,
4.5 और 6.5 किस पाद में होगा। देखिए यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, सिंपल देखेंगे कि दोनों क्या है प्लस प्लस, और किस पाद में दोनों प्लस होता है तो ऑल होता है पॉजिटिव, यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है किस में, प्रथम पाद में, प्रथम पाद में। आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। इसको पाद भी बोलते हैं, ये प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद हो गया, तृतीय और ये चतुर्थ। इनमें दोनों प्लस, इसमें प्लस सॉरी माइनस होता है पहले फिर प्लस, है ना, और इसमें दोनों माइनस होता है, और इसमें पहले प्लस फिर माइनस, यहाँ दोनों प्लस प्लस है, यानी कि प्रथम पाद में आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे आप तो ये आपका बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु के लिए कोई दिक्कत नहीं, सबके दोनों पहले के पहले से जोड़ दो, दूसरा के दूसरा से जोड़ दो, अब बट्टे 2 कर देना। तो पहले के पहले जोड़ेंगे 3 + 1 अब बट्टे में 2, और दूसरे को दूसरा से जोड़ दो, मध्य बिंदु जब पूछे तो -4 और +2 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 3 1 4 बट्टे में 2 तो 2 आ जाएगा, और ये -2 बचेगा तो ये -1 -2 और -1 इसका हो गया 2 और -1 मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ये ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, इसकी दूरी मान लीजिए -a और -b है, इसकी क्या होगा इस बिंदु, तो मूल बिंदु 0 0 होता है। इसके लिए मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है x नियामक स्क्वायर प्लस y नियामक स्क्वायर। x नियामक a है तो a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, और फिर b स्क्वायर, √a² प्लस b स्क्वायर। तो √a² प्लस b स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर क में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिजोड़ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु K2 -3 -4 और इतना संरेख हो तो K का मान क्या होगा। क्या होगा, संरेख हो तो K का मान क्या होगा। संरेख तभी होगा त्रिभुज के समतुल्य क्या होगा 0, यानी x1, तो x1 क्या है K × y2 -4 -y3, और फिर माइनस और माइनस सवाल में भी दिया हुआ भी ये माइनस में भी, तो माइनस माइनस प्लस इंटू, ठीक है। इसी प्रकार से x2 तो ये हो गया -3, क्या आ गया -3, तो ये -3 रहेगा, और प्लस माइनस यानी कि x2 आएगा, x2 अंदर में आएगा y3, तो y3 कितना है -5 -y1, 3 के बाद 1 होता है, बताया था इस तरह से करके, ठीक है। 1 2 3, तो 1 हो गया ये, और ये 2 और ये 3 के बाद क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देखिएंगे -5 और -y1 कितना है 2, फिर प्लस x3 तो 7 इंटू y1 कितना है, y1 आपका जो है ये दिया है 2 -y2, और y2 कितना है 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू देखिए -4 और +5 तो 1 आएगा, यानी k × 1 तो वह k रह जाएगा, और ये माइनस दोनों माइनस माइनस 5 2 7 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, तो k + 21 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 2 6 6 4 2 कितना होगा 6 होगा, 4 2 6, ये टोटल 0 के बराबर होता है, 4 2 6 और ये 7, तो ये 7 6 42, क्या जाएगा 42 बराबर 0। तो 21 और 42 कितना आ जाएगा वो 63, क्या आ जाएगा 63, और दोनों प्लस में हो जाएगा क्या माइनस में, यानी कि -63 आपका आंसर आ जाएगा, -63, ठीक है आएगा के का मान। तो क्या होगा संरेख होगा। आइए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो रूट लगा देंगे, क्षेत्रफलों के अनुपात है ना, तो दिया हुआ है तो संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात बराबर हो जाएगा उसका, तो 25/64 ये स्क्वायर होता है, तो भुजा निकालने से क्या वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है कि वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 5/8, 5:8 ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। इसका वर्ग क्या करना है 25 का 5 वर्ग होगा, इसका 8 होगा, तो 5 और 8 5 और 8 कहाँ है ग में, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 99। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।
और इस तरह से मैं और भी वीडियो आपको दूंगा, तो ध्यान रहे। ये सब वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है इसमें, और वीडियो का उसको देखेंगे। आइए, ये प्रश्न क्या है तो देखिए, ये तो हो गया। यदि त्रिभुजों के शीर्षों के नियामक इतना इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप पूछा गया। देखिए, तो इस तरह से मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसको शीर्ष का परिमाप पहले 0 और 0 दिया गया। ए का क्या है? 0 0 है। ए का है आपका 0 0, तो 0 0 है। और दूसरा है, मान लीजिए बी है, तो बी का ये दिया है आपका 0 और 8 ले लेते हैं, और ये 6 0 ले लेते हैं, 6 0। इसका परिमाप क्या होगा? तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा? तो 0 + 8 8 64, तो कितना होगा? 8 ही हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर 8 हो जाएगा। फिर इसकी दूरी अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 6 6 36, तो ये भी हो जाएगा 6। दूसरा भुजा भी क्या हो जाएगा? ए सी जो आपका होगा ये 6 आ जाएगा, ए सी है। और ये रह गया ये दूरी, तो ये दूरी कितना होगा? 8 के स्क्वायर + 64, आइए 6, तो 100। 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, तो √100। इसका वर्गमूल कितना होगा? 10। यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? बी सी बराबर 10। तो परिमाप पूछता है। अब परिमाप के मतलब होता है सभी भुजाओं, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो 8 + 6 + 10, ठीक है। तो 8 6 14 और 10 24, क्या जाएगा आपका? 24 हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा? 24। यानी कि हमारा आंसर जो होगा 24 इकाई। क्या जाएगा? 24 इकाई। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा, त्रिभुज इतना में इतना बराबर इतना, तो कोण ए का सी का मान क्या होगा? त्रिभुज है, इसमें कहता है, मान लीजिए त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है, ठीक है। ये ए बी और ये सी होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो गया ए बी सी, ये बी सी आधार हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। यानी इसके सामने का जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, सी कोण। यहाँ सी कोण ही पूछा गया, तो सी कोण क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। तो ये रहा इस चैप्टर का 100 प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न, है ना। जिस तरह से दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा + टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। जब तक के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, रिविजन करते